हेलो बच्चों, आपका इस चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्लास 12th के चैप्टर 2 का मिसलेनियस एक्सरसाइज। मैं इसके सोल्यूशन के बारे में आज बात कराऊंगा। जैसे कि आप जानते हो कि मिसलेनियस एक्सरसाइज जो है वो पूरा मिक्सचर होता है पूरे चैप्टर का, और एडिशनल एक दो कॉन्सेप्ट होते हैं। तो अगर आप केवल मिसलेनियस के क्वेश्चन ना करें, अगर इसके कॉन्सेप्ट समझ लें, तो ना केवल मिसलेनियस के क्वेश्चन आप कर पाओगे, इसके अलावा जो रिफ्रेशर होते हैं जैसे आर डी शर्मा वगैरह हो गया या अदर बुक हो गया, कोई भी आप रिफ्रेशर यूज करते हो या कोई भी सैंपल पेपर वगैरह यूज करते हो, तो उसके क्वेश्चन भी आप कर सकते हो। तो पहले कॉन्सेप्ट जानते हैं मिसलेनियस के लिए। कॉन्सेप्ट के लिए सबसे पहले आपको मेरा पहला वीडियो देखना पड़ेगा जो एक्सरसाइज 2.1 था। 2.1 के लिए मैंने इसके लिए आपको अलग अलग 4 रूल बताए थे। 2.1 एक्सरसाइज में 4 रूल, ये आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा। ये 4 रूल, अगर आप पहले ये 4 रूल समझ लो एक्सरसाइज 2.1 के लिए, और फिर एक्सरसाइज 2.2 के लिए 7 रूल है। 7 रूल्स आपको बताए थे एक्सरसाइज 2.2 के लिए, ये आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा। अगर बच्चों अगर इस 4 रूल और प्लस 7 रूल, अगर इन 11 रूल्स को अच्छे से समझ लिया जाए तो आपको मिसलेनियस के आप देखोगे 95% क्वेश्चन, 95% क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। इसलिए जब मैंने मिसलेनियस एक्सरसाइज स्टार्ट करा, देखिए मैंने रूल नंबर पहला यही लिखा है कि पहले आपको रूल जानना पड़ेगा एक्सरसाइज 2.1 का। अगर आप एक्सरसाइज 2.1 के रूल जान लो और एक्सरसाइज 2.2 के रूल जान लो जो मैंने पिछले वीडियो में अपलोड किया है, तो आपके 95% क्वेश्चन तो ऐसे ही कवर हो जाएंगे। इनके अलावा एक रूल और अगर आप जान लोगे तो आपका कंपटीशन एग्जाम में भी और सीबीएसई के एग्जाम में भी बहुत बेनिफिट होगा कि कैसे साइन को tan इनवर्स में कन्वर्ट किया जाता है या कॉस को tan इनवर्स में कन्वर्ट किया जाता है। इसके लिए बेसिक रूल है कि साइन इनवर्स को अगर tan में कन्वर्ट करना हो तो a जो न्यूमरेटर है वो सेम रहेगा, बट डेनोमिनेटर होगा √b² माइनस a²। ऐसे ही कॉस को अगर tan इनवर्स में कन्वर्ट करना हो तो जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा, बट जो न्यूमरेटर है वो आ जाएगा b² माइनस a²। तो अगर साइन को tan में कन्वर्ट करना हो और कॉस को tan में कन्वर्ट करना हो तो आप एग्जांपल में मैं दिखाऊंगा, कई जगह इसका इस्तेमाल किया है मैंने, जिससे आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बेसिक रूल एक ही फर्क है, साइन में a न्यूमरेटर सेम रहता है और कॉस में डिनोमिनेटर a हो जाता है। इसमें डिनोमिनेटर √b² माइनस a² है, इसमें न्यूमरेटर √b² माइनस a² है। तो आप ध्यान से देखो ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो साइन और कॉस में केवल इतना ही फर्क है। इसी प्रकार अगर tan को साइन में कन्वर्ट करना हो तो आप देखिए न्यूमरेटर सेम है, बट डिनोमिनेटर में माइनस की जगह प्लस आ गया। और अगर आप tan को cos में कन्वर्ट करना चाहते हो tan इनवर्स को, तो b सेम रहेगा, अंडर में a² प्लस b² बन जाएगा। अगर आप इन रूल को समझ लेते हो तो थोड़ा सा आपको टाइम जो है एग्जाम में सेविंग होगा। कंपटीशन एग्जाम के लिए भी ये रूल बहुत अच्छा माना जाता है। अगर आपको ये रूल नहीं समझ में आता है तो आप इस रूल का भी इस्तेमाल कर सकते हो, जो बेसिक रूल आप 10th और 11th पढ़ के आए हो। साइन कॉस tan का जो रूल आपने पढ़ा था, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ये 10th और 11th के रूल है। आप इससे भी साइन कॉस tan को कन्वर्ट कर सकते हो। तो कुछ क्वेश्चन मैंने इस रूल का भी इस्तेमाल किया है ताकि आपके 11th 12th के कॉन्सेप्ट जो है वो रिवाइज हो जाए। लेकिन मैं आपसे पर्सनली एडवाइस दूंगा कि आप इन रूलों को ज्यादा अच्छे से करें, क्योंकि ये जो रूल्स होते हैं वो टाइम सेविंग होते हैं, आपके एग्जाम में टाइम बचा सकता है। तो चलिए अब रूल से आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज पे। पहला क्वेश्चन हमारा है cos इनवर्स cos 13 पाई अपॉन में 6। अब क्वेश्चन उठता है कि हमें इसको सॉल्व करना है, तो हम क्या cos इनवर्स को cos से काट सकते हैं? मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था हम नहीं काट सकते, ये एक दूसरे क्रॉस नहीं हो सकते, बिकॉज 13 पाई अपॉन 6 जो है वो cos के रेंज से बाहर है। बच्चों cos का जो रेंज होता है वो 0 से पाई के बीच होता है, जबकि अगर 13 को 6 से डिवाइड करोगे तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा, जो कि 2 पाई से ज्यादा हो जाएगा। तो क्योंकि इसके रेंज के बाहर है तो पहले 13 पाई अपॉन 6 को हमें तोड़ना पड़ेगा। तो हमने इसको ब्रेक करा। कैसे ब्रेक करा? 6 2 12 होता है, तो 2 अलग कर दिया और 1 पाई 13 जो बच गया उसे अलग कर दिया। अब हम जानते हैं कि 4 क्वाड्रेंट के अंदर जो 2 पाई होता है वो यहां पर आता है, और 2 पाई में अगर कोई चीज प्लस की जाती है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आती है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई चेंज नहीं होता। जैसा क्वेश्चन है एज इट इज हमें लिखना पड़ेगा। तो देखिए cos इनवर्स जैसा था, cos इनवर्स लिख दिया, cos की जगह आपने cos लिख दिया, और क्योंकि कोई चेंज नहीं होता फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसलिए π/6 आ गया। अब π/6 आ गया तो जो कि 0 और पाई के रेंज के अंदर है, तो अब आप cos इनवर्स से cos कैंसिल कर सकते हो, तो आपका π/6 आंसर आएगा, जो कि 0 और पाई के रेंज के अंदर है, जो कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो हमने क्या किया? हमने 13 पाई अपॉन 6 को ब्रेक डाउन कर दिया 2 पाई अपॉन π/6 में। यहां π/6 बचेगा, cos इनवर्स से cos कैंसिल हो जाएगा, π/6 हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ऐसा ही क्वेश्चन है, प्रिंसिपल सोल्यूशन की तरह ही है। आप देख सकते हो इसमें tan 7 पाई अपॉन में 6 दिया हुआ, इसको भी हमें ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, क्योंकि tan का जो रेंज होता है वो -π/2 से π
बाई 2 के बीच होता है, जबकि ये उससे ज्यादा है। तो पहले हमने क्या करा, 6 1 जा 6, तो इससे ज्यादा है, तो पाई प्लस पाई बाई 6 में इसको ब्रेक डाउन कर दिया। अब अगर मैं 4 क्वाड्रेंट वाले रूल पे जाते हैं तो हमने देखा है कि पाई जो है वो यहां पे आता है, और पाई में अगर कोई चीज प्लस होती है तो आप थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाते हो, और थर्ड क्वाड्रेंट में 10 की वैल्यू जो पॉजिटिव होती है, तो इसलिए कोई चेंज नहीं होगा, पॉजिटिव है तो 10 अपनी जगह पर है और पाई बाई 6 आपका आ गया। अब आप 10 इनवर्स से 10 को कैंसिल कर दोगे तो आपका आंसर पाई बाई 6 होगा, जो कि माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के रेंज के अंदर है। ये क्वेश्चन नंबर 2 था। ऐसे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 कैसे किया जाए। इसमें हमें प्रूव करना है कि 2 साइन इनवर्स को 10 में कन्वर्ट करना है। तो इसमें आपका रूल नंबर 3 काम आएगा, जो अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। इसमें हमें पहले साइन इनवर्स को 10 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हमने LHS लिख लिया, पहले LHS जो था वही एज इट इज लिख लिया। अब 2 की जगह 2 अपने जगह लिख दिया। अब हमें साइन इनवर्स इस पूरे को 10 में कन्वर्ट करना है। तो मैंने आपको बताया था तरीका साइन को 10 इनवर्स में कन्वर्ट करना। 1-2 क्वेश्चन कर लोगे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। साइन को 10 में कन्वर्ट करना बहुत सिंपल है। 3 की जगह 3 आ गया, अंडर रूट में बस b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। अगर आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको ये स्टेप करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट चाहो तो इस स्टेप पे आ सकते हो। तो साइन कन्वर्ट हो गया 10 में, 3 की जगह 3, अंडर रूट b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 16 आएगा। 16 किसका स्क्वायर होता है? 4 का। तो 2 tan इनवर्स 3/4 बन गया ये आपका। अब हम जानते हैं कि 2 tan इनवर्स x, ये आपके लिए x है। तो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है, जो मैंने आपको एक्सरसाइज 2.2 में सिखाया था कि 2 tan इनवर्स x का एक फॉर्मूला होता है। इसके 3 फॉर्मूले होते हैं, एक साइन के फॉर्म में, कॉस के फॉर्म में, एक tan के फॉर्म में। तो क्योंकि हमें RHS tan के फॉर्म में लाना है, आपने RHS देखा, क्योंकि हमें tan के फॉर्म में लाना है, तो हम 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला tan वाला लगाएंगे। और tan इनवर्स का जो फॉर्मूला होता है वो ये था कि tan इनवर्स 2x जो x था और 1 माइनस एक्स स्क्वायर। tan इनवर्स की जगह tan इनवर्स अपनी जगह पर, 2 से आपका 4 कैंसिल हो जाएगा तो 2 बचेगा, 1 अपने प्लेस पर है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है। तो 3/2 जैसा था आपने एज इट इज लिख लिया। आप इनका एलसीएम लोगे तो एलसीएम आएगा आपका 16 माइनस 9, ये आपका अपॉन में आ जाएगा। 2 से 16 को कैंसिल कर दोगे, 8 बचेगा। 3 की 8 से मल्टीप्लाई करोगे 24, और अपॉन में बच गया 7, जो कि आपका रिक्वायर्ड आंसर था। तो आपने बच्चों ने क्या देखा इस क्वेश्चन में कि पहले हमने साइन को 10 में कन्वर्ट कर दिया, जो साइन था उसको 10 में कन्वर्ट कर दिया फॉर्मूले से, जो रूल नंबर 3 था। फिर 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगा दिया, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला 10 वाला tan इनवर्स के फॉर्म में लगा दिया। और ये जो 3/2 था वो 3/2 है। आप इनका एलसीएम लोगे 16 आएगा, जो कि रेसिप्रोकल हो जाएगा, और 16 ऊपर आ जाएगा, और 16 में से 9 माइनस करोगे आपका 7 आएगा। आपने 2 को 16 से क्रॉस करा 8, 8 3 24, अपॉन में 7, ये आपका RHS आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो ये आपका प्रूफ डेट करना है आपको, इसका आंसर आपको tan इनवर्स के फॉर्म में लाना है। तो जैसा आप देख रहे हो आंसर tan इनवर्स के फॉर्म में लाना है, तो पहले हमें इन दोनों को 10 के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा उसी फॉर्मूले से। तो सबसे पहले हमने LHS लिख लिया, जो LHS था वो एज इट इज उतार दिया। अब हम जानते हैं कि साइन को 10 में कैसे कन्वर्ट किया जाए। तो साइन को कन्वर्ट कर दिया 10 में, a की जगह a है, अंडर रूट क्या होता है बच्चों? b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, 17 का स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर। ऐसे ही आप साइन इनवर्स को कन्वर्ट कर सकते हो tan इनवर्स में। तो tan इनवर्स 3, a की जगह 3 अपनी जगह पर, और अंडर रूट में 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। अब 8 अपने प्लेस पर है, आप देख सकते हो 17 का स्क्वायर 289 माइनस 8 का स्क्वायर 64, माइनस करोगे 225, और 225 जो स्क्वायर होता है वो 15 का हो गया। ये हो गया फर्स्ट पार्ट। ऐसे सेकंड पार्ट आप देखोगे, जो tan इनवर्स 3 था वो एज इट इज है, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 25 में से 9 माइनस करो 16, 16 के 4 आ जाएगा। अब आपने देखा इसके 2 पार्ट हो गए, और दोनों पार्ट tan इनवर्स के फॉर्म में आ गया। तो हमारे पास और एक फॉर्मूला है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो हम यहां फॉर्मूला लगा सकते हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। और tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या सिखाया था आपको 2.2 में कि tan इनवर्स, ये आ गया tan इनवर्स, फिर x प्लस y, फर्स्ट प्लस सेकेंड, x प्लस y, और 1 माइनस एक्स वाई का प्रोडक्ट, तो x और इनटू में y। अब आप 15 और 4 का एलसीएम लोगे तो आपका एलसीएम आ गया 60, 4 की 8 से मल्टीप्लाई करोगे 32 आएगा, 15 की 3 से करोगे 45 आएगा,
15 और 4 की मल्टीप्लाई 60, 60 की मल्टीप्लाई 1 से 60, 8 की 3 से मल्टीप्लाई 24। अब आप इस 60 को और इस 60 को कैंसिल कर सकते हो, तो आप 32 और 45 को प्लस करोगे 77 आएगा, और 60 में से 24 को माइनस करोगे 36 होगा, जो कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। समझ में आ गया आपको? पहले क्या करा हमने, पहले हमने दोनों साइन इनवर्स को, जो दोनों साइन इनवर्स थे उन दोनों साइन इनवर्स को कन्वर्ट कर दिया tan इनवर्स में। ठीक है, पहला कॉन्सेप्ट ये था। दूसरा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का हमने फॉर्मूला लगा दिया, तो दो फॉर्मूले लगाए, उससे हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो क्वेश्चन है cos इनवर्स के फॉर्म में, cos इनवर्स के फॉर्म में, और आंसर भी cos इनवर्स के फॉर्म में लाना है। अब यहां पर एक चीज आपको बता दूं कि बच्चों cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का भी फॉर्मूला होता है, और हम डायरेक्ट आंसर cos इनवर्स के फॉर्म में निकाल सकते हैं। बट एनसीईआरटी की बुक अगर आप देखोगे तो इस फॉर्मूले का कहीं भी इस्तेमाल नहीं किया गया है, और सीबीएसई की मार्किंग स्कीम में भी इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कहीं नहीं दिखाया गया है। तो क्योंकि सीबीएसई की मार्किंग स्कीम में ये फॉर्मूला यूज नहीं हुआ है, तो मैं आपको फॉर्मूला नहीं बता रहा हूं। मैं आपको पहले इनको tan में कन्वर्ट करूंगा और इसको भी tan में कन्वर्ट करके या cos में कन्वर्ट करके आंसर बताऊंगा। तो पहले हमने एलएचएस ले लिया, हमें मार्किंग स्कीम को फॉलो करते हुए एलएचएस लिख लिया पहले हमने। अब मैंने आपको cos को tan में कन्वर्ट करना बताया था, cos कन्वर्ट हो गया tan में, जो 4 है वो अपॉन में आ जाएगा, और अंडर रूट 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, जो आपको रूल बताया था स्टार्टिंग में, वो आ गया। फिर cos कन्वर्ट हो गया tan में, जो 12 था वो अपॉन में आ जाएगा, और ऊपर क्या होगा 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, जो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग था। फॉर्मूला आपको स्टार्टिंग बताया था कि जो न्यूमरेटर होता है वो डिनोमिनेटर बन जाता है, और अंडर रूट 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, ऐसे 12 नीचे आ जाएगा और 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर बच जाएगा। अब हम जानते हैं कि 5 स्क्वायर 24, 4 का स्क्वायर 16, माइनस करोगे 9, 9 की जगह आएगा 3, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है। 4 अपने प्लेस पर ही है। tan इनवर्स 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 124, आप सब्ट्रैक्ट करोगे 25, 25 का 5 आ जाएगा, और 12 अपने प्लेस पर है। अब आपने देखा फिर से tan इनवर्स है और tan इनवर्स y, अब आपको समझाने की जरूरत नहीं आगे क्या करने वाला हूं। जी हाँ, वही फॉर्मूला लगाऊंगा, tan इनवर्स x और प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा दूंगा, जो पिछले क्वेश्चन में लगाया था। तो फॉर्मूला क्या था हमारा, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy, तो x प्लस y 1 माइनस एक्स वाई, तो हमने फॉर्मूला लगा दिया जो हमने पिछले क्वेश्चन में भी लगाया। अब इनका एलसीएम लोगे 4 और 12, आप एलसीएम ना लेके डायरेक्ट इनको मल्टीप्लाई कर सकते हो। 12 की 3 से मल्टीप्लाई करोगे 36 आएगा, 4 की 5 से करोगे 20 आएगा, उसके बाद 4 और 12 मल्टीप्लाई में आ गया, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके 1 से करोगे तो 48 आएगा, 3 की 5 से करोगे 15 आएगा, 4 12 और 4 12 आप कैंसिल कर सकते हो, 36 और 20 को प्लस कर लो 56 आ गया, और 48 में से 15 माइनस कर लो आपका 33 आ गया। ये आ गया आपका आंसर tan के इनवर्स के फॉर्म में। बट आपने आरएचएस को देखा था, आपका आरएचएस जो था वो cos इनवर्स के फॉर्म में था, तो अब हम इस tan इनवर्स को cos इनवर्स के फॉर्म में चेंज करेंगे। तो इसके लिए भी मैंने आपको स्टार्टिंग में वीडियो में रूल बताया था कि tan इनवर्स को cos इनवर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो tan इनवर्स को हमने कन्वर्ट कर दिया cos इनवर्स में। रूल क्या था, जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर में कन्वर्ट हो जाएगा और अपॉन में दोनों का स्क्वायर प्लस हो जाएगा। तो 33 जो था वो 33 आ गया। अब इन दोनों का स्क्वायर आपको प्लस करना है, तो 56 का स्क्वायर और 33 का स्क्वायर करोगे, दोनों को प्लस करोगे तो 4225 आ जाएगा आपका। 33 अपने प्लेस पर है और 4225 जो होता है स्क्वायर होता है 65 का। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। तो इस क्वेश्चन में आपने क्या देखा, हमने ये देखा कि दो एलएचएस है वो भी cos इनवर्स के फॉर्म में और आरएचएस भी cos इनवर्स के फॉर्म में। तो पहले हमने दोनों cos इनवर्स को कन्वर्ट कर दिया किसमें, tan इनवर्स में, ठीक है। फिर दोनों में हमने फॉर्मूला लगाया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, तो हमारा आंसर किसके फॉर्म में आ गया, tan इनवर्स के फॉर्म में। लेकिन हमने आरएचएस देखा, आरएचएस हमारा cos इनवर्स के फॉर्म में था, तो tan इनवर्स को हमने फिर से कन्वर्ट कर दिया cos इनवर्स में, जो कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर था। अब आते बेटा क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में आप देख सकते हो इसमें लिखा हुआ है cos इनवर्स 12/13 और sin इनवर्स 3/5, और आंसर भी आपको sin इनवर्स के फॉर्म में लाना है। तो आपके पास ऑप्शन ये है कि पहले cos इनवर्स और जो sin इनवर्स है इन दोनों को आप tan में कन्वर्ट कर लो, ताकि आप tan इनवर्स का फॉर्मूला लगा सको, और फिर उसे हम sin इनवर्स में कन्वर्ट कर लेंगे। तो पहले ब्रेन मैपिंग कर लो कि हमें करना क्या है। तो पहले मैंने एलएचएस लिख लिया, जो क्वेश्चन था एलएचएस लिख लिया। अब मैंने आपको cos इनवर्स को tan इनवर्स में कन्वर्ट करने का मेथड बताया था। इसमें आप cos इनवर्स को tan इनवर्स लिखोगे, 13 आपका 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर, और 12 जो है वो अपॉन में आ जाएगा। ऐसे ही tan इनवर्स को मैंने sin इनवर्स को मैंने tan इनवर्स में कन्वर्ट करना बताया था। इसमें अब 3 आप सेम रहेगा, और अपॉन में 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, जो आपको रूल बताए थे एक्सरसाइज के स्टार्टिंग में, फॉर्मूला लगा दिया। cos को भी tan इनवर्स में कन्वर्ट कर लिया, sin को भी tan इनवर्स में कन्वर्ट कर लिया। अब हम जानते हैं कि 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144, दोनों को माइनस करोगे 25, और 25 स्क्वायर होता है 5 का।
12 अपने प्लेस पर जैसा था एज इट इज लिख दिया, 3 अपने प्लेस पर जैसा था एज इट इज लिख दिया, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9 और 25 में से 9 आप माइनस करोगे 16, 16 स्क्वायर होता है 4 का। तो ये आपके पास दोनों tan इनवर्स में कन्वर्ट हो गए। अब आप tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा सकते हो। इस हिसाब से ये आपके लिए x है और ये आपके लिए y होगा। सो अब हम फॉर्मूला लगाएंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। हम जानते हैं कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स, सबसे पहले tan इनवर्स फिर x प्लस y अपॉन 1 माइनस x और y। जो फॉर्मूला था वो लिख दिया, x प्लस y और 1 माइनस xy। tan इनवर्स जैसा था एज इट इज लिख दिया। 12 और 4 का आप एलसीएम लोगे तो 12 मल्टीप्लाई 4 लिख दो, 5 की मल्टीप्लाई 4 से करोगे 20 आएगा, 12 की मल्टीप्लाई 3 से करो 36 आ जाएगा। 12 और 4 आप एज इट इज मल्टीप्लाई में लिख सकते हो, 12 की 4 से मल्टीप्लाई करोगे 1 से 48 बन जाएगा और 5 की 3 से मल्टीप्लाई करोगे ये आपका 15 बन जाएगा। अब आप 12 4 और 12 4 ये क्रॉस हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो 20 और 36 को प्लस करो तो आपके पास दोनों को प्लस करने पे कितना आ जाएगा 56। और इसी तरह से 48 में से अगर 15 अगर आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा 33। तो अब आपके पास tan इनवर्स का आंसर आ गया। बट हमने देखा था कि हमें tan इनवर्स में तो आंसर लाना नहीं, हमें आंसर जो लाना है वो sin इनवर्स में लाना है। सो अब tan इनवर्स को हम sin इनवर्स में कन्वर्ट कर लेंगे। और कन्वर्ट करने का मेथड क्या है कि tan इनवर्स को sin इनवर्स में कन्वर्ट कर लो। जो आपका न्यूमरेटर है वो एज इट इज रहेगा जैसा था, डिनोमिनेटर में दोनों का स्क्वायर प्लस हो जाता है। तो 56 का स्क्वायर और 33 का स्क्वायर आपका प्लस हो गया। 56 जैसा था आपने एज इट इज लिख दिया, 56 का स्क्वायर और 33 का स्क्वायर दोनों का स्क्वायर करके आप प्लस करोगे तो 4225 आपका आ जाएगा। 56 जैसा था वैसे लिख दिया और हम देखेंगे कि 4225 किसका स्क्वायर होता है, तो ये स्क्वायर होता है 65 का, जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। अब आते बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7 क्वेश्चन में आप देख सकते हो कि आपको प्रूफ डेट करना है। ये tan इनवर्स के फॉर्म में है और ये sin इनवर्स और प्लस cos इनवर्स के फॉर्म में है। तो अब मुझे लगता है आपको समझाने की आवश्यकता है कि मैं क्या करने वाला हूं, क्योंकि LHS RHS बड़ा है तो हमने पहले RHS लिख दिया, जो पहले था वो LHT लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, दोनों को पहले sin इनवर्स को फिर cos इनवर्स को दोनों को tan इनवर्स में कन्वर्ट कर लेंगे और फिर उसका फॉर्मूला लगाकर हम tan इनवर्स आंसर ले आएंगे, जो हम अब तक सभी क्वेश्चनों में करते आ रहे हैं। तो यही करने वाला हूं मैं। देखिए RHS लिख दिया, जैसा था एज इट इज लिख दिया। अब sin इनवर्स को कन्वर्ट करूंगा tan इनवर्स में। हम जानते हैं कि sin इनवर्स tan इनवर्स में कैसे कन्वर्ट होता है, 5 की जगह 5 रहेगा, अपॉन में √13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। ऐसे cos इनवर्स को tan इनवर्स में कन्वर्ट करूंगा तो 3 जो अपॉन में आ जाएगा और 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर आपका न्यूमरेटर में आ जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप पे देखते हैं। तो tan इनवर्स जैसा था आपने एच लिख दिया, 5 की जगह 5 लिख दिया, 13 का स्क्वायर 169, 5 का स्क्वायर 25, 169 में से 25 माइनस करोगे तो आपका 144 आएगा। 144 स्क्वायर होता है 12 का। ऐसे ही 5 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर का सब्ट्रैक्ट करोगे 16 आएगा और 16 स्क्वायर होता है 4 का और 3 की जगह एज इट इज आपने 3 लिख दिया। अब मैं क्या करने वाला हूं कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाऊंगा। तो ये आपके लिए x होगा और ये आपके लिए y होगा। तो मैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला जानते हैं हम। क्या फॉर्मूला होता है, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x और y। तो हमने फॉर्मूला लगा दिया tan इनवर्स प्लस tan इनवर्स y का, जो अब तक लगाते आ रहे हैं। फिर 12 और 3 का एलसीएम लोगे तो 12 मल्टीप्लाई 3, 5 की मल्टीप्लाई 3 से कर दो 15 आ गया, 4 की मल्टीप्लाई 12 से कर दो 48 आ गया। ऐसे अपॉन में 12 और 3 की मल्टीप्लाई कर दो, 12 की 3 से मल्टीप्लाई करो 36 आएगा, 36 की क्रॉस मल्टीप्लाई 1 से करोगे 36 आएगा, 5 की 4 से करोगे 20 आएगा। अब आप जानते हो कि 12 और 3 और 12 और 3 कैंसिल हो जाएगा। 15 और 48 को प्लस करोगे आपका 63 आएगा और 36 में से आप अगर 20 माइनस करोगे तो आपका 16 आ जाएगा, जो आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया, क्योंकि हमें आंसर tan इनवर्स के फॉर्म में लाना था। तो आप देखो लगभग सभी क्वेश्चनों में एक जैसा ही फॉर्मूला है, एक ही जैसा मेथड फॉलो हो रहा है। पहले sin इनवर्स को tan इनवर्स में, cos इनवर्स को tan इनवर्स में कन्वर्ट कर लिया, फिर दोनों के बीच में tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा दिया और हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जैसे क्वेश्चन 8 में देखिए, आपको प्रूफ करना है कि tan इनवर्स फिर से tan इनवर्स फिर से tan इनवर्स और फिर से tan इनवर्स 4 बार दिया हुआ है और इन सबको सॉल्व करके आपका आंसर π/4 आना चाहिए। तो चलिए हम LHS को ले लेते हैं, क्योंकि बड़ा है ये। LHS ले लिया आपने, LHS में 4 बार tan इनवर्स है, तो 4 बार tan इनवर्स है तो हम क्या करेंगे, 2 tan इनवर्स को एक साथ ले लेंगे और 2 tan इनवर्स को एक साथ ले लेंगे और इनके बीच फॉर्मूला लगा देंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। तो 2 tan इनवर्स अलग कर दिया, 2 tan इनवर्स अलग कर दिया, तो tan इनवर्स x ये आपके लिए x होगा और ये आपके लिए y होगा। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला अब तक हम लगाते आ रहे हैं।
tan इनवर्स x प्लस वाई, 1 माइनस ये हो गया x और ये हो गया y। ऐसे आप इन दोनों के बीच में tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला दोबारा लगा सकते हो। ये आपके लिए x होगा और ये आपके लिए y होगा, तो tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x और y। अब आप एलसीएम लोगे, 5 और 7 का एलसीएम 35, 7 की 1 से करो 7, 5 की 1 से करो 5, 5 और 7 की मल्टीप्लाई 35, 35 की 1 से मल्टीप्लाई 35, 1 की 1 से करोगे 1, 35 और 35 आपका कैंसिल हो जाएगा। 7 और 5 ऐड कर दो 12 आ गया, 35 में से 1 माइनस कर लो 34 आ गया। ऐसे tan इनवर्स आप इधर आ जाओ, 3 और 8 का एलसीएम लोगे 24, 8 1 जा 8, 3 1 जा 3, 3 और 8 की मल्टीप्लाई 1 से होगी तो 24, 1 की मल्टीप्लाई 1 से होगी तो 1। अब आप 24 को 24 से कैंसिल कर सकते हो, तो आपका आंसर ये आ जाएगा। 8 और 3 आप ऐड कर लोगे 11 हो जाएगा, 24 में से 1 माइनस करोगे आपका 23 हो जाएगा। अब आप फॉर्मूला लगा सकते हो दोबारा, कौन सा, tan इनवर्स, ये आपके लिए x हो गया और ये आपके लिए अब y हो गया। तो आप फिर से फॉर्मूला लगा सकते हो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। तो पहले 4 को 2 में कन्वर्ट कर लिया, जो 4 थे उसमें 2 में कन्वर्ट कर लिया। अब इनके बीच भी हम फॉर्मूला लगाएंगे फिर से tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। तो फिर से हम फॉर्मूला लगाते हैं, tan इनवर्स आपके लिए पहला ये x फिर से प्लस y अपॉन 1 माइनस x और ये y आ गया। तो tan इनवर्स x प्लस y का फॉर्मूला लगा दिया, tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस एक्स वाई। tan इनवर्स जैसा था उसे एज लिख दोगे आप। 17 और 23 का एलसीएम लोगे आप, तो मल्टीप्लाई में लिख दिया। 6 की मल्टीप्लाई 23 से करोगे तो 138 आ गया, 11 की 17 से करोगे 187 आएगा। ऐसे अपॉन में 17 और 23 आ जाएगा, और 17 और 23 की मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो 391 आ जाएगा, और 11 की 6 से मल्टीप्लाई करोगे 66 आ जाएगा। अब हम जानते हैं कि 17 और जो 23 है ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। आप 138 को 187 से ऐड करोगे तो 325 आएगा। ऐसे 391 में से 66 को माइनस करोगे तो 325 आएगा। 325 से 325 आपका कंप्लीटली कैंसिल हो जाएगा, आपका बचेगा 1। और हम जानते हैं कि tan इनवर्स जो 1 होता है वो π/4 के इक्वल होता है, जो कि रिक्वायर्ड हमारा आंसर है। तो इस क्वेश्चन में आपने देखा, पहले 4 tan इनवर्स को 2 tan इनवर्स में कन्वर्ट करा, फिर 2 tan इनवर्स को वापस फॉर्मूला लगा के एक सिंगल tan इनवर्स में कन्वर्ट करके इसका रिक्वायर्ड आंसर निकाल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 9। ये क्वेश्चन पिछली बार एनडीए के एग्जाम में भी आया था। इसमें आपको एक पार्ट दिया था और दूसरा पार्ट हमें आंसर फाइंड करना था। तो इसमें किसी भी पार्ट को आप सॉल्व कर सकते हो, दोनों पार्ट से आंसर आ जाएगा। तो मैंने एलएचएस लिया क्योंकि एलएचएस से सॉल्व करना इजी पड़ेगा। तो एलएचएस ले लिया, tan इनवर्स x, हमें ये cos इनवर्स के फॉर्म में आंसर लाना है। tan इनवर्स अंडर रूट x जो आपका एलएचएस था वो ले लिया। मैंने क्या करा, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से डिवाइड कर दिया। इसकी मल्टीप्लाई 2 से कर दिया और इसकी 2 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि मैथमेटिक्स में जिससे मल्टीप्लाई करते हैं उसी से डिवाइड भी करना होता है। तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। अब आपके दिमाग में चलता है सर जी 2 से मल्टीप्लाई क्यों करा, क्योंकि बच्चों हम जानते हैं कि 2 tan इनवर्स x का हमारे पास फॉर्मूला है। तो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगाने के लिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करा। समझ में आ गया आपको, फॉर्मूला लगाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करा। 1/2 जैसा था उसे एज इट इज लिख दिया। अब 2 tan इनवर्स x के 3 फॉर्मूले थे, एक साइन के फॉर्म में, एक कॉस के फॉर्म में, एक tan के फॉर्म में। क्योंकि अब आंसर हमें कॉस के फॉर्म में निकालना है तो हम 2 tan इनवर्स x का कॉस फॉर्म आंसर निकालेंगे। कॉस इनवर्स 1/√x, x आपके लिए क्या है √x, तो √x का स्क्वायर और 1 + x² यानी √x का स्क्वायर। 1/2 जैसा था उसे एज इट इज लिख दिया, कॉस इनवर्स जैसा उसे एज इट इज लिख दिया। √x का स्क्वायर करोगे x बनेगा, √x का स्क्वायर करोगे x आएगा। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। तो क्वेश्चन में क्या करा, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड और 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगा दिया कॉस इनवर्स वाला, और डायरेक्ट हमारा 4 लाइनों में आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 हम देखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। ये क्वेश्चन आप जरूर 2-3 बार प्रैक्टिस करके जाना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और कई बार आ चुका है। तो मैं आपको बेस्ट मेथड बताता हूं इस क्वेश्चन को करने का। आपको प्रूव करना है कि कॉट इनवर्स और ये जो 1 + sin x और 1 - sin x वगैरह है, इन सबको सॉल्व करके आपका x/2 आंसर आना चाहिए। बच्चों इसको सॉल्व करने के कई मेथड है, आपको अलग अलग टीचर अलग अलग मेथड्स कराएंगे। तो मैंने कोशिश की आपको बेस्ट मेथड से कराने की। आप अगर मेथड सीख लो तो आपको बेनिफिट जरूर होगा। सबसे पहले हम जानते हैं कि 1 + sin x को कैसे तोड़ते हैं। देखिए 1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, cos² x/2 + sin² x/2, क्योंकि मैंने आपको रूल बताया था कि sin² + cos² 1 होता है। तो 1 की जगह cos² + sin² लिख दिया। और sin x की जगह फॉर्मूला लगा सकता हूं 2 sin x/2 cos x/2, sin 2x का फॉर्मूला लगा दिया है 2 sin x/2 cos x/2। अगर यहां प्लस है तो यहां प्लस, और अगर यहां माइनस है तो यहां माइनस आएगा। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हम क्या कर सकते हैं कि cos² sin² + 2 sin x/2 और cos x/2 का फॉर्मूला बना सकते हैं,
cos x बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस होगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस होगा। वो यहाँ तो हमेशा प्लस ही होगा क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है। यहाँ हमेशा प्लस रखना, ध्यान रखना, क्योंकि कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 होता है। केवल यहाँ का साइन चेंज होगा, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस होगा, यहाँ भी प्लस होगा, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस होगा, यहाँ माइनस होगा। बस आपको याद रखना है कि इसको तोड़ना कैसे है कि 1 प्लस 1 को कैसे तोड़ेंगे कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू से, और साइन एक्स को कैसे तोड़ेंगे 2 साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू से। फिर ये फॉर्मूला बन गया कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। अब आते हैं क्वेश्चन पे, एलएचएस लिख दिया, एलएचएस लिख दिया, जो क्वेश्चन में था उसे एज इट इज लिख दिया, उसमें कोई परेशानी नहीं हुई, एलएचएस को एज इट इज लिख दिया, कॉट इनवर्स अपनी जगह पर जैसा है। अब बच्चों यहां से क्वेश्चन शुरू होता है। देखिए 1 प्लस साइन एक्स, आपने 1 प्लस साइन एक्स की वैल्यू क्या निकाली थी कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर से अंडर रूट आपका कैंसिल हो गया, तो 1 प्लस साइन एक्स की वैल्यू एक्चुअल में क्या आएगी कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू। देखिए लिख दिया, ये हो गया पहले अंडर रूट की वैल्यू। ऐसे ही 1 माइनस साइन एक्स की वैल्यू क्या होगी तो कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू, क्योंकि स्क्वायर से अंडर रूट यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा। ऐसे आप अपॉन में आ जाओ तो भी यही होगा, 1 प्लस साइन एक्स की वैल्यू फिर से आपने वही लिख दिया, और 1 माइनस साइन एक्स की वैल्यू फिर से आपने वही लिख दिया, क्योंकि यहाँ माइनस है तो यहाँ का साइन चेंज हो जाएगा। अब आप देखिए इनमें से कौन कौन से कैंसिल हो सकते हैं। तो साइन एक्स बाई टू से साइन एक्स बाई टू कैंसिल हो गया, और ऐसे ही कॉस एक्स बाई टू से कॉस एक्स बाई टू कैंसिल हो गया, ये आपने कैंसिल कर दिया। अब आपके पास बचा क्या, ये देख लो, आपके पास बचा साइन एक्स बाई टू, ये साइन एक्स बाई टू कैंसिल हो गया, कॉस एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू बच गया 2 टाइम्स, और ऐसे ही साइन एक्स बाई टू साइन एक्स बाई टू बच गया 2 टाइम्स। फिर आप 2 से 2 भी कैंसिल कर दोगे, कॉस और अपॉन में साइन, कॉस अपॉन साइन हम जानते हैं क्या होता है कॉट एक्स बाई टू। अब आप कॉट इनवर्स से कॉट भी कैंसिल कर सकते हो, तो आपका जो आंसर आएगा वो एक्स बाई टू होगा, जो आपका रिक्वायर्ड आंसर है। एक चीज और आपको बता देता हूं, एक चीज याद रखना, कई बच्चों के मन में क्वेश्चन होता है कि सर जी आपने 1 के लिए फॉर्मूला लगाया कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू, यहां हम साइन एक्स स्क्वायर एक्स बाई टू को पहले क्यों नहीं लिखा और कॉस एक्स बाई टू को बाद में क्यों नहीं लिखा। वो इसलिए करा बच्चों, अगर याद रखिए क्वेश्चन में यहां पर ब्रैकेट के बाहर कॉट इनवर्स है तो हमें ब्रैकेट में कॉट बनाना है, और कॉट बनाने के लिए कॉस पहले रखना पड़ेगा। अगर यहां पे tan इनवर्स होता, यही क्वेश्चन होता सेम एज इट इज, कई बार ऐसा होता है यही क्वेश्चन दे देंगे आपको, बस यहां पे tan इनवर्स लिख देंगे। अगर यही क्वेश्चन हो, सेम क्वेश्चन हो, बट यहां पे tan इनवर्स हो, तो हम tan यहां पे साइन पहले रखेंगे, कॉट इनवर्स में कॉस पहले रखेंगे, tan में साइन पहले रखेंगे। साइन पहले रखने पे आपका क्या होगा पता है आपको, यहां पर साइन ऊपर आएगा, कॉस ऊपर आएगा, फिर आपका tan बनेगा। तो हमें क्योंकि कॉट लाना था इसलिए कॉस हमने पहले रखा, रीजन ये था। तो ये आपका एक अच्छा क्वेश्चन है, जरूर इसकी प्रैक्टिस। अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। इस क्वेश्चन में आप देख रहे हो कि यहाँ पे tan इनवर्स लिखा हुआ है और अंडर रूट 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स, सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है, और आपको ये आंसर प्रूफ करना है। तो अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखो तो आरएचएस में कॉस इनवर्स है, तो कहीं ना कहीं कॉस इनवर्स का इस्तेमाल, कॉस थीटा का इस्तेमाल जरूर है। तो हमने भी यही करा, हमने एक्स को कॉस 2 थीटा लेट कर लिया। अब अगर एक्स को कॉस 2 थीटा लेट करा है और कॉस को आप इधर ले जाओगे, तो आप जानते हो कॉस को अगर इधर ले जाएंगे तो बन जाएगा कॉस इनवर्स एक्स, तो ये कॉस इनवर्स एक्स आ गया, और इक्वल टू में क्या बचा आपका 2 थीटा, क्योंकि कॉस तो आप ले गए एलएचएस में, तो आपके पास बचा गया 2 थीटा। तो 2 थीटा की वैल्यू आपकी आ गई कॉस इनवर्स एक्स। अब आप चाहो तो 2 भी अपॉन में ले जा सकते हो, तो 2 अगर अपॉन में ले जाओगे तो आपका क्या बनेगा 1/2 कॉस इनवर्स एक्स। ये किसकी वैल्यू आ गई, थीटा की वैल्यू आ गई, जो हमें बाद में इसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी। अब क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन में हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए सबसे पहले 1 प्लस एक्स, तो हमने 1 प्लस एक्स लिख लिया, 1 अपने प्लेस पर है। अब x की जगह आपने क्या लेट किया था cos 2 थीटा, 1 प्लस अपनी जगह पर है, 1 प्लस x की जगह आपने लेट किया था cos 2 थीटा, और हम जानते हैं बच्चों 1 प्लस cos 2 थीटा फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा के, पहले भी आपको वीडियो में बता चुका हूं कि 1 प्लस cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा। ऐसे सेकंड पार्ट देखो, हमें चाहिए 1 माइनस एक्स, तो 1 माइनस एक्स का मतलब है 1 माइनस कॉस 2 थीटा, और 1 माइनस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। इट मींस 1 प्लस कॉस 2 थीटा की जगह हम 2 कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे, और 1 माइनस कॉस 2 थीटा की जगह लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा। हमने पहले वैल्यू निकाल ली। अब आते हैं क्वेश्चन पर। सबसे पहले हमने एलएचएस लिख लिया, जो क्वेश्चन में एलएचएस था उसे एज इट इज लिख लिया। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, 1 प्लस एक्स, आपने 1 प्लस एक्स की वैल्यू निकाली थी, 1 प्लस एक्स की वैल्यू क्या निकली थी 2 कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस एक्स की जगह लिख दिया 2 कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि 2
का कोई पेयर नहीं है तो अंडर रूट 2 होगा, स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, आपका बचेगा cos थीटा। ऐसे 1 माइनस एक्स का फॉर्मूला आपने क्या निकाला था, 1 माइनस एक्स की जो वैल्यू निकाली थी आपने निकाला था 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो अंडर रूट 2 साइन थीटा बचेगा क्योंकि स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो गया। ऐसे 1 प्लस एक्स की वैल्यू फिर से अंडर रूट 2 cos थीटा और 1 माइनस एक्स फिर से आपकी वैल्यू आ गई अंडर रूट 2 साइन थीटा। अब आप देख सकते हो अंडर रूट 2 अंडर रूट 2 अंडर रूट 2 अंडर रूट 2 सब में है तो अंडर रूट 2 ऊपर से और अंडर रूट 2 डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों से कॉमन आके अंडर रूट 2 सारे कैंसिल हो जाएंगे। तो बचेंगे क्या आपके पास, ऊपर बचेगा न्यूमरेटर में आपके पास बचा cos थीटा माइनस साइन थीटा, डिनोमिनेटर में बचा आपके पास cos थीटा प्लस साइन थीटा। और याद करिए इस टाइप के एक एग्जांपल भी कर चुके हैं, एक्सरसाइज 2.2 में भी ऐसा क्वेश्चन आ चुका है और मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि कभी भी cos थीटा साइन थीटा एक बार आ जाए तो जो यहां पर वैल्यू होती है, ये कई वीडियो में आपको बता चुका हूं, जो यहां पर वैल्यू होती है उससे सबको डिवाइड करना होता है क्योंकि यहां पर हमें 1 चाहिए ताकि tan थीटा का फॉर्मूला बन जाए। तो यहां पर क्या है cos थीटा, तो सबको cos थीटा से डिवाइड कर देंगे। तो cos थीटा को cos थीटा से डिवाइड करोगे 1 आएगा, sin थीटा को cos थीटा से डिवाइड करोगे tan थीटा आएगा, cos थीटा 1 बन गया और sin थीटा अपॉन cos थीटा tan थीटा बन गया। अब जानते हो कि 1 किसकी वैल्यू होती है, 1 वैल्यू होती है tan पाई बाय 4 की। tan थीटा जैसा था उसे एज इट इज लिख दिया, 1 प्लस अपनी जगह पर है जैसा था एज इट इज लिख दिया। यहां पे मल्टीप्लाई में हम 1 लेट कर सकते हैं तो 1 की जगह में लिख सकता हूं tan पाई बाय 4। ऐसा इसलिए करा बच्चों ताकि ये फॉर्मूला बन जाए। आप ध्यान से देखो एक फॉर्मूला बन गया tan a, इसके लिए आप ये आपके लिए a है माइनस tan b, ये आपके लिए b है तो tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। तो ये फॉर्मूला बन गया, किसका फॉर्मूला बन गया, ये कंप्लीट फॉर्मूला बन गया tan a माइनस b का। तो tan a क्या था आपका पाई बाय 4 और b था आपका थीटा। अब आप tan से tan इनवर्स कैंसिल कर सकते हो तो आपके पास बचा क्या, आपके पास बचा पाई बाय 4 और माइनस थीटा। और आपने स्टार्टिंग में थीटा की वैल्यू क्या निकाली थी, थीटा की वैल्यू आपने निकाली थी 1/2 cos इनवर्स x, जो आपका रिक्वायर्ड आंसर है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसमें बस आपको एक चीज ध्यान रखना है कि x की जगह हमें cos 2 थीटा लेट करना है, फिर 1 प्लस एक्स 1 प्लस cos 2 थीटा बन जाएगा जो कि 2 cos स्क्वायर थीटा बनेगा और 1 माइनस एक्स 1 माइनस cos 2 थीटा अर्थात 2 साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा और इसके बेस पर हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 12, आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है और आपको ये वाला हिस्सा प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हमने LHS लिख लिया, LHS जैसा था एज इट इज लिख लिया। अब आप देखो 9 दोनों में कॉमन है तो 9 कॉमन ले लिया, 8 और 4 दोनों में कॉमन 4 आएगा तो 9/4 9/5 दोनों में है तो 9/4 मैंने कॉमन ले लिया। यहां क्या बचा आपके पास, यहां बचा आपके पास पाई बाय 2 क्योंकि 4 कॉमन आ गया, यहां बचा पाई बाय 2 माइनस ये तो पूरा कॉमन आ चुका है, यहां बचेगा साइन इनवर्स 1/3। अब क्योंकि पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स 1/3 जो है वो cos इनवर्स 1/3 आ गया क्योंकि आपने फॉर्मूले में पढ़ा था कि साइन इनवर्स x और प्लस cos इनवर्स x दोनों मिलकर पाई बाय 2 होता है, साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x मिलकर दोनों पाई बाय 2 होता है। तो इस हिसाब से पाई बाय 2 अगर आप साइन इनवर्स को इस साइड ले जाओगे तो बन जाएगा पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स x जो कि वैल्यू होगी cos इनवर्स x की। तो पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स x जो है वो बनेगा cos इनवर्स 1/√3 और cos इनवर्स को हम साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो इसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे। cos इनवर्स 1/3 को हमने y लेट कर लिया, cos इनवर्स 1/3 को y लेट कर लिया। अब आप cos को इधर ले जाओगे तो यहां बचेगा 1/3 और यहां पे आगे हो जाएगा cos y। cos का हम फॉर्मूला जानते हैं कि cos का फॉर्मूला होता है b/h, अर्थात b की जो वैल्यू है 1 आ गई और h की वैल्यू जो गई वो आपका 3 हो गया। इट मीन्स अब आपके पास दो चीज है, आपके पास एक तो b है, b की वैल्यू 1 है और h की वैल्यू 3 है। तो आप p निकाल सकते हो, परपेंडिकुलर निकाल सकते हो। p का फॉर्मूला होता है √h² माइनस b स्क्वायर, h आपके पास 3 था, 3 का स्क्वायर 9, b आपके पास 1 था, 1 का स्क्वायर 1, 9 में से 1 आप सब्ट्रैक्ट करोगे 8 बचेगा और 8 की वैल्यू आएगी 2/2। तो b की जगह 1 आ गया, h की जगह 3 आ गया और p की जगह 2/2 आ गया। अब आपको साइन की वैल्यू निकालनी है तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, p/h। p आपके पास क्या आया था 2/2 और h कितना था आपके पास 3। अब साइन को आप इधर ले जाओगे तो y की वैल्यू आप निकाल सकते हो, y की वैल्यू क्या आएगी साइन इनवर्स 2/3। तो हमने इस पूरे को y लेट किया था, इस पूरे को हमने y लेट किया था, देखिए इस पूरे को y लेट किया था तो इसको जब हमने y लेट किया और y की वैल्यू क्या निकल के आई साइन इनवर्स 2/3 जो कि आपका रिक्वायर्ड आंसर है, जो कि आपका RHS है। तो cos इनवर्स को हम साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं PVH से फॉर्मूले से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। आपके पास ये सॉल्व करना है, x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, एक तरह से आपको सॉल्व करना है पूरा क्वेश्चन। तो हमने पहले देखा कि इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए, ये जो क्वेश्चन है यहां पे आप फॉर्मूला लगा सकते हो। किसका फॉर्मूला लगा सकते हो, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगा सकते हो, 2 tan इनवर्स x। ये आपके लिए x होगा, ये जो आपके लिए cos थीटा है ये आपके लिए x के रूप में काम करेगा। तो 2 tan इनवर्स x ये आपके लिए x बन गया।
अब आप जानते हो 2 tan इनवर्स x के 3 फॉर्मूले होते हैं, एक फॉर्मूला साइन के लिए होता है, एक फॉर्मूला कॉस के लिए, एक फॉर्मूला tan के लिए। तो हम यहां जब 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगाएंगे वो tan इनवर्स वाला लगाएंगे, क्योंकि RHS में भी tan इनवर्स है, इसलिए हम tan वाला ही चूज करा हमने। तो 2 tan इनवर्स x का tan वाला फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स 2x, तो x की जगह ये, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगा दिया। अब आप दोनों साइड को कंपेयर करोगे तो आपका tan इनवर्स और tan इनवर्स जो है वो कैंसिल हो गया। अब आपके पास क्या बचा, 2 cos x, तो 2 cos x एज इट इज लिख दिया। 1 माइनस कॉस स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर का, तो फॉर्मूला लिख दिया। 2 की जगह 2 आपने लिख दिया। और कोसेक को आप चेंज करो, कोसेक का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन साइन, कोसेक का फॉर्मूला क्या होता है 1 अपॉन साइन, तो साइन अपॉन में आ गया। अब क्या क्या कैंसिल हो सकता है, 2 से 2 कैंसिल हो सकता है, एक साइन से एक साइन कैंसिल हो सकता है। यहां क्या बचा आपके पास, यहां बचा cos x अपॉन में sin x, और cos x अपॉन में sin x क्या होता है cot x, और इक्वल टू में तो कुछ नहीं बचा, तो सब कुछ कैंसिल होकर क्या बचेगा 1, और 1 कितने, cot x में 1 किसकी वैल्यू होती है, तो cot x में 1 जो वैल्यू होती है π/4 की होती है, तो x की वैल्यू जो होगी π/4, क्योंकि 1 की जगह आप लिख सकते हो cot π/4, तो cot से cot कैंसिल, और x की वैल्यू क्या निकलेगी π/4। तो इस क्वेश्चन में हमने एक चीज ध्यान दिया, केवल हमें एक फॉर्मूले की जरूरत पड़ी, वो है 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला, tan इनवर्स के फॉर्मूला लगा दिया, tan इनवर्स से tan इनवर्स कैंसिल हो गया, फिर इसको सॉल्व करते गए तो x की वैल्यू π/4 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। आपके पास ये क्वेश्चन है और आपको इक्वल टू में ये दिया हुआ है और x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो स्टार्टिंग करते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये कई मेथड से हो सकता है, इसमें सबसे बेस्ट मेथड आपके लिए लगाओ, ये देखिए फॉर्मूला बन सकता है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला बन सकता है। कैसे, क्योंकि tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y जो होता है फॉर्मूला होता है उसका tan इनवर्स x माइनस y 1 प्लस xy, ठीक है। तो इस ये आपके लिए x के रूप में है और ये आपके लिए y के रूप में है। तो tan इनवर्स, ध्यान से देखिए ये चीज दिया हुआ है, tan इनवर्स दिया हुआ है, हमें tan इनवर्स दिया हुआ है, x की जगह 1 दिया हुआ है, y की जगह x दिया हुआ है, और 1 प्लस x की जगह 1 तो हर किसी के मल्टीप्लाई में होता है, और y की जगह x दिया हुआ है। तो प्योर आपको ये वाला फॉर्म आपको यहां पर गिवन है, तो इसका LHS आप लिख लोगे इसकी जगह, ये फॉर्मूला बन गया, ये पूरा फॉर्मूला बन गया। किसका फॉर्मूला बन गया, ये फॉर्मूला बन गया tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का, इक्वल टू में जैसा था उसे एज इट इज लिख दिया, ठीक है। अब 1 tan इनवर्स 1 आप जानते हो किसकी वैल्यू होती है, वैल्यू होती है π/4 की। tan इनवर्स x जैसा था उसे एज इट इज लिख दिया, RHS में जो लिखा था उसे हमने एज इट इज लिख लिया। अब क्वेश्चन में आते हैं, ये जो माइनस का tan इनवर्स x है अगर उसे RHS में आप ले जाओगे तो प्लस हो जाएगा, तो 1/2 tan इनवर्स x तो पहले ही था, इसे आप RHS में ले गए तो प्लस में tan इनवर्स x हो गया। अब आप चाहो तो यहाँ पे एलसीएम ले सकते हो, 2 और 1 का एलसीएम 2 आ जाएगा, ये वाला 2 और ये 1 एलसीएम 2 आ गया। tan इनवर्स x अपनी जगह पर है, 2 की 2 tan इनवर्स x से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 tan इनवर्स x बन जाएगा। यहाँ पे हमने दोनों का एलसीएम ले लिया तो 2 एलसीएम आ गया। अब 2 tan इनवर्स x और tan इनवर्स x को ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा 3 tan इनवर्स x, और ये वाला 2 और ये वाला 4 आपका कैंसिल हो गया। यहाँ क्या बचा π/2 बच गया, और इधर 2 tan इनवर्स x और tan इनवर्स x दोनों मिलकर बन गया 3 tan इनवर्स x। 2 से 4 आपका कैंसिल हो गया, 2 बचा, तो यहाँ क्या बचा π/2, और यहाँ बचा 2 tan इनवर्स x और tan इनवर्स x दोनों मिलकर बन जाएगा 3 tan इनवर्स x। अब जो 3 है इसे आप अपॉन में ले जा सकते हो, तो π/6 बन जाएगा, क्योंकि 3 अपॉन में आ जाएगा, तो 3 2 6, तो π/6। और हम जानते हैं बच्चों कि tan इनवर्स π/3 की जो वैल्यू होती है 1/√3 होती है, तो tan π/3 जो है वैल्यू हो गई। आप चाहो तो tan इनवर्स को इधर ले सकते हो, तो आपने अगर tan इनवर्स को इधर ले गए तो ये बन जाएगा tan π/6, तो हमने tan इनवर्स को LHS में ले लिया, तो जब tan इनवर्स LHS में आ गया तो tan π/6 बन गया, x अपने प्लेस पर है, और tan π/6 जो होती है उसकी वैल्यू होती है, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, जो कि आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 की बात करें तो आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है और आपको सॉल्व करना है। तो इस क्वेश्चन में सीधी सी बात है, या तो आप साइन को tan में कन्वर्ट कर लो या tan इनवर्स को साइन में कन्वर्ट कर लो। तो याद है जब चैप्टर स्टार्ट किया था, मैंने वीडियो स्टार्ट किया था, तब मैंने आपको बताया था कि tan इनवर्स को साइन में कन्वर्ट करना बहुत आसान है। अपॉन में हम मानेंगे कि 1 है, इसके x के अपॉन में 1 है, तो tan इनवर्स को हम साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो आपको तरीका बताया था, tan इनवर्स साइन इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, x अपने प्लेस पर रहेगा, और अंडर रूट अपॉन में 1 है तो 1 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। अब साइन इनवर्स से ये वाला साइन और ये साइन कैंसिल हो गया, तो आपका क्या बचेगा x और अंडर रूट 1 प्लस x स्क्वायर। तो इसका डी वाला जो ऑप्शन है वो इसका आंसर है। तो हमने इस क्वेश्चन में एक ही चीज करा, हमने tan इनवर्स को साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर लिया, जो स्टार्टिंग में आपको रूल नंबर 3 बताया था इस वीडियो के स्टार्टिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 16 क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट लिखा हुआ और कई बार एग्जाम आ चुका और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसके कई मेथड करने के लिए तो मैं आपको सबसे अच्छा मेथड बताने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको सब इजीली समझ में आ जाए ये वाला क्वेश्चन।
ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है साइन इनवर्स, फिर से साइन इनवर्स और पाई बाय 2 इक्वल टू में आपको x फाइंड करना है, ठीक है। क्योंकि साइन साइन बार बार आ रहा है तो हमने x को कैलकुलेट कर लिया साइन थीटा। अब आप साइन इधर ले जाओगे तो क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स x, जो कि थीटा की वैल्यू आ गई। इसकी रिक्वायरमेंट पड़ भी सकती है, नहीं भी, देखेंगे बाद में। तो x की वैल्यू हमने साइन थीटा लेट कर लिया। अब ध्यान से देखिए क्वेश्चन, साइन इनवर्स अपने प्लेस पर है, ठीक है। 1 माइनस x की जगह आपने क्या लिख दिया, साइन थीटा, क्योंकि आपने लेट किया था। -2 अपने प्लेस पर है, साइन इनवर्स भी अपने प्लेस पर है। x की जगह आपने क्या लेट किया था, साइन थीटा, तो x की जगह आपने साइन थीटा पुट कर लिया, पाई बाय 2 जैसा था उसे एज इट इज लिख दिया। फिर साइन इनवर्स 1 माइनस साइन, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा, इसे एज इट इज लिख दिया। अब आप यहां देख सकते हो कि साइन इनवर्स और साइन ये कैंसिल हो गया, क्या बचेगा 2 थीटा, तो हमने 2 थीटा लिख दिया, पाई बाय 2 जैसा था उसे एज इट इज लिख दिया। नेक्स्ट आगे देखते हैं, अगर ये माइनस का 2 थीटा अगर आरएचएस में ले जाऊं तो प्लस हो जाएगा, तो पाई बाय 2 प्लस 2 थीटा, ये इसे आरएचएस में ले गया तो ये माइनस का ये प्लस हो गया, तो पाई बाय 2 प्लस 2 थीटा। समझ में आ गया, ये माइनस का आरएचएस में आ गया, ये प्लस हो गया 2 थीटा। हम जानते हैं कि साइन इनवर्स जब आरएचएस में जाता है तो साइन बन जाएगा, तो इस साइन इनवर्स को मैं आरएचएस में ले गया तो ये बन जाएगा साइन, ये वाला साइन इनवर्स आरएचएस में आ गया तो बन गया साइन पाई बाय 2 प्लस 2 थीटा, और 1 माइनस साइन थीटा जैसा था उसे एज इट इज लिख दिया, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया। अब आते हैं आफ्टर स्कूल टू कॉलेज वाले कॉन्सेप्ट पे। 4 क्वाड्रेंट आपने पढ़े होंगे। अब पाई बाय 2 में आप प्लस कर रहे हो, तो जब पाई बाय 2 में प्लस करते हैं तो हम सेकंड क्वाड्रेंट में होते हैं और यहां साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है, और जब पाई बाय 2 में प्लस होता है तो ये साइन कन्वर्ट हो जाता है कॉस में। ये आपने पढ़ा होगा 4 क्वाड्रेंट वाला कॉन्सेप्ट, कि जब पाई बाय 2 में कोई चीज प्लस होती है तो ट्रिग्नोमेट्री चेंज हो जाती है, तो साइन कन्वर्ट हो गया पहले कॉस में, पहले समझ में आ गया, साइन कन्वर्ट हो गया कॉस में क्योंकि पाई बाय 2 में प्लस हो रहा है, और दूसरा क्योंकि यहाँ पे साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है तो यहाँ पे इसलिए 2 थीटा बचेगा, नेगेटिव साइन नहीं आएगा। तो साइन पाई बाय 2 प्लस 2 थीटा कन्वर्ट हो गया cos 2 थीटा में। अब cos 2 थीटा के 4 फॉर्मूले होते हैं, तो हमने फॉर्मूला लगाया वो वाला जिसमें साइन थीटा आता हो, क्योंकि आरएचएस में भी साइन थीटा है, तो cos 2 थीटा का हमने फॉर्मूला लगा दिया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब 1 से ये वाला 1 और ये वाला 1 आप कैंसिल कर सकते हो, क्या क्या बचा, एक तो माइनस साइन थीटा बच गया, उसे लिख लिया जो बच गया, और माइनस का इधर आ गया प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू में लिख दिया 0, इक्वल टू में 0 बच गया। अब साइन थीटा आपने क्या लेट किया था स्टार्टिंग में x, तो साइन थीटा की जगह x लिख लिया, और 2 साइन स्क्वायर की जगह क्या आएगा 2x स्क्वायर, यानी साइन थीटा की वैल्यू x पुट कर ली जो हमने स्टार्टिंग में लेट किया था। अब दोनों में देखो कॉमन क्या है, तो दोनों में कॉमन x है, दोनों में से x कॉमन ले लिया, यहां बचेगा -1, यहां बचेगा 2x और इक्वल टू में 0। दोनों को सेपरेट कर दोगे आप तो x इक्वल टू 0 सेपरेट हो जाएगा, और -1 प्लस 2x इक्वल टू 0 सेपरेट हो गया, दोनों सेपरेट हो गया, तो एक वैल्यू तो x की वैल्यू 0 हो गई, एक इसको सॉल्व करते हैं, 2x माइनस का हो गया 1 प्लस का, और 2 आ जाएगा अपॉन में, 2 चला जाएगा अपॉन में, तो x की वैल्यू आ गई 1/2। इट मींस x की 2 वैल्यू आई, एक x इक्वल टू 0 आया और x की वैल्यू 1/2 आया। लेकिन अगर 1/2 आप इस इक्वेशन में रखोगे या 1/2 यहां रख के देखोगे क्वेश्चन में जो आपको स्टार्टिंग में दिया हुआ था, अगर x की जगह 1/2 रखोगे यहां पे और यहां पर, तो वो पाई/2 नहीं आएगा। इसका मतलब 1/2 जो है वो इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, आप रख के देख लेना। तो हमने यही लिखा है डज नॉट सेटिस्फाई इक्वेशन, 1/2 सेटिस्फाई नहीं कर रहा इक्वेशन को, इसलिए x इक्वल टू 0 हमारा आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन में आपने देखा केवल एक चीज हमने करा, वो ये था, सबसे सिंपल तरीका है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, कि आपको बस इतना याद रखना है कि x की जगह साइन थीटा रखना, और x की जगह साइन थीटा ही क्यों चूज करा, क्योंकि आप देख सकते हो क्वेश्चन में साइन थीटा बार बार आ रहा है, तो x की जगह साइन थीटा रख दिया। उसके बाद कोई हमें इतनी दिक्कत नहीं हुई, यहां पे आपने देखा कि ये एज इट इज था, यहाँ पे साइन वर्सेस साइन कैंसिल हो गया, 2 थीटा हो गया, माइनस का प्लस 2 थीटा हो गया, वो साइन इनवर्स आरएचएस में आगे साइन बन गया, फिर साइन कन्वर्ट हो गया cos 2 थीटा में, cos 2 थीटा का फॉर्मूला साइन थीटा वाला लगा दिया, 1 से 1 कैंसिल हो गया, माइनस के प्लस हो गया, साइन की जगह वापस x लिख दिया, x कॉमन आ गया, तो दोनों को सेपरेट कर लिया, तो 2 वैल्यू आ गई, x की वैल्यू 0 आ गई और 1/2 हो गई। 1/2 इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता, इसलिए x इक्वल टू 0 रिक्वायर्ड आंसर है। ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करा, आप चाहो तो इक्वेशन में रख के देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है 17 क्वेश्चन पे, tan इनवर्स और माइनस tan इनवर्स। तो इस क्वेश्चन को आपको समझाने की आवश्यकता ही नहीं होनी चाहिए, ये आपके लिए tan इनवर्स x है और ये आपके लिए tan इनवर्स y है। तो आप जानते हो कि tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स x ये वाला पूरा x माइनस ये पूरा y अपॉन 1 प्लस ये पूरा x और ये पूरा y। तो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का हमने फॉर्मूला लगा दिया। अब हम एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम क्या आएगा, तो y और x प्लस y आ जाएगा, x की x से मल्टीप्लाई करोगे x स्क्वायर, x की y से करोगे xy, x की y से करोगे तो माइनस xy, y की y से करोगे तो y स्क्वायर, पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस है और ये माइनस मिलकर पॉजिटिव साइन मिल जाएगा। ऐसे ही आप यहाँ पे एलसीएम लोगे तो y और xy, y और xy
1 के साथ मल्टीप्लाई होगी एलसीएम लेने पर, तो y की अगर x से करो तो xy, y की y से करोगे तो y स्क्वायर, ऐसे ही x की x से करोगे तो x स्क्वायर, और x की माइनस y से करोगे तो माइनस xy। अब ये पूरा पार्ट और ये पूरा पार्ट आपका कैंसिल हो जाएगा, सेम है। अब देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, तो ये xy और xy कैंसिल हो रहा है, ऐसे ये वाला xy और ये वाला xy कैंसिल हो रहा है। अब आपके पास न्यूमरेटर में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बचा, तो न्यूमरेटर में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिख दिया, और डिनोमिनेटर में भी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बचा, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिख दिया। अब दोनों सेम है, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, आपका बचा 1, और हम जानते हैं कि tan इनवर्स 1 π/4 पर आंसर होता है। तो आई होप आपको पूरा एक्सरसाइज अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मैं आपको यही एडवाइस दूंगा कि कोई भी एक्सरसाइज करने से पहले जो मैं रूल्स बताता हूं, पहले आप रूल्स को समझे। अगर आप उन रूल्स को समझ लोगे तो आपको वीडियो देखने की ज्यादा आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। 95% क्वेश्चन आपके डायरेक्टली सॉल्व हो जाएंगे। अगर वीडियो पसंद आया, आपको चैप्टर समझ में आया हो, तो लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस प्रकार के कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए।